बॉर्डर के इस पार सख्त सुरक्षा इंतजाम देखे जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर रखी है। पुलिस बार बार आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है। 1 बजे से ही बॉर्डर पर ये किसान अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के इस वक्त शंभू बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली कूच पर लगातार किसानों की तरफ से हलचल तेज की जा रही है, तो जिद बरकरार है। जी हां, आगे बढ़ने की कोशिश भी तेज होती हुई दिखाई देती है और जैसे ही कोशिश और दबाव बढ़ता है वैसे ही पुलिस की तरफ से भी कोशिश की जाती है कि इन तमाम किसानों को पीछे ही रखा जाए, लिहाजा उनकी तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। तो पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश भी कई बार किसान और आगे बढ़ने की कोशिश कई बार किसान करते हुए नजर आए। शंभू बॉर्डर से एक बार फिर से आपको तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान लगातार मौजूद हैं और बीच बीच में कई बार पुलिस और अर्धसैनिक बलों के और किसानों के बीच बहस भी हुई कि उन्हें आगे बढ़ने से क्यों रोक रहे हैं। तो दूसरी तरफ से सुरक्षा बलों की तरफ से ये कहा जाता रहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, परमिशन आप लेकर आए, आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर शंभू बॉर्डर से निकलकर सामने आया कि एक किसान के पास हथियार है, यानी एक किसान के पास हथियार रखने का आरोप मिला, जिस पर किसानों की तरफ से कहा गया कि उनके पास कोई हथियार नहीं है। रवि हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं इस वक्त शंभू बॉर्डर से, वहां पर क्या कुछ हालात और किस तरह का इस वक्त दबाव किसानों की तरफ से और अर्धसैनिक उस बलों की तरफ से, पुलिस की तरफ से उस दबाव को कम करने की कोशिश की जा रही, जानने की कोशिश करेंगे। रवि, ताजा अपडेट बताइए, इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? कुछ समय देखिए, साफ तौर पर जो तस्वीर आज से कई महीने पहले, तकरीबन 9 महीने पहले हमने शंभू बॉर्डर पे देखी, आज हमें दोबारा वही तस्वीर, उससे मिलती जुलती तस्वीर देखने को मिल रही है। लगातार एक के बाद एक आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं प्रशासन द्वारा, ताकि भीड़ को संतुलित किया जा सके। जी। तो किसान है लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कवायद में लगे हुए हैं और हमने देखा कि अभी जिस तरीके से अवरोध दोनों पक्षों के बीच में देखने को मिला, एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ प्रशासन, वही कुछ किसान घायल भी हुए हैं और जिनको अस्पताल ले जाया गया है। आज नजदीकी अस्पताल उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं अभी भी प्रशासन भीड़ को समझाने की कोशिश कर रही है और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। देखिए, जब आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, एक तो बाद एक हंजू गैस ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ पहचान तस्वीरें और वहां से हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं रवि। और इस कुछ देर पहले आप पंजाबी जबान में सुन रहे थे, पंकज कपाही थे जो वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे कि इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है और अपडेट हमें रवि भी दे रहे हैं लगातार। रवि, हम ये देख रहे हैं कि पुलिस का पहरा छत पर भी अब दिखाई देने लगा है, कई जवान इस वक्त बैरिकेडिंग के छत पर भी मौजूद हैं। क्या किसानों की तरफ से कोशिशें और तेज की जा रही है आगे बढ़ने की ओर, उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है? रवि, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक तकरीबन 5 से 6 बार आंसू गैस के गोले दागे गए आसमान में। और आंसू गैस के गोले दागने से क्या होता है आपको बता दूं कि जो भीड़ होती है ना, वो नियंत्रित होने के लिए थोड़ा पीछे हट जाती है, क्योंकि आंसू गैस के जो गोले हैं वो सीधा आपकी आंखों पर, आपकी स्किन पर इफेक्ट डालते हैं और इससे बचने के लिए आपको गीले कपड़े की आवश्यकता होती है, जिससे आप अपने चेहरे पे डालते हैं। जो जलन, जो चुभन होती है, उससे बचने का एकमात्र उपाय यही है, गीला कपड़ा अपने मुंह पे डाल ले। और वही यहाँ पे तमाम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जब आंसू गैस के गोले दागे गए तो किसानों की जो भीड़ है वो तितर बितर हुई और थोड़ा सा पीछे भी हटी। कुछ किसान घायल भी हुए हैं, उनका प्राथमिक उपचार भी किया जा रहा है। मगर
जैसा ये 4-5 मिनट का अंतरकाल है, दोबारा किसान आगे की ओर बढ़ेंगे कि अभी भी हम देख रहे हैं जो आपसी जो कह सकते हैं अवरोध अभी भी प्रशासन और किसानों के दरमियान अभी भी बना हुआ है। जी। किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पे आपसे उतार कुछ है। देर पहले खबर आई थी कि पुलिस ने आरोप लगाया था कि एक किसान के पास हथियार है, हालांकि किसान की तरफ से उस आरोप को नकार दिया गया था। हथियार लेकर किसान वहां पर पहुंचे हैं, अर्धसैनिक बलों पुलिस की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया। इस पर क्या कुछ अपडेट आप बता सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं? क्या पुलिस की तरफ से उस हथियार को ढूंढने की कोशिश की गई, या जिस किसान के पास वो हथियार था उस किसान से उस हथियार को लेने की कवायद पुलिस की तरफ से हुई? देखिए, साफ तौर पर इस तरीके का मामला अभी कल सामने आया। प्रशासन शक्ति को खोज रही है कि वो हथियार कौन सा था, और इस तरीके से आप बात करें जो तलवार है, कृपान है, तलवार और कृपान आपको यहाँ पे कई किसानों के पास मिल जाएगी, मगर जिस हथियार की बात पुलिस कर रही है वो किस किसान के पास है और उसको वो किस तरीके से ढूंढ के निकालेगी, ये भी सवाल है कि प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी से खड़ा है सामने। और शंभू बॉर्डर को आपको बता दूं कि रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईएसएफ के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान सब तैनात हैं। पुलिस फुल बैरिकेडिंग की गई है, कंक्रीट की वॉल बनाई गई हुई है, तो किसानों को इसे पार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। शायद यही वजह है कि अभी भी प्रशासन और किसानों के बीच का अवरोध जारी है, और प्रशासन अनाउंसमेंट भी कर रहा है कि आप ऑर्डर लेके आइए, ऑर्डर है तभी आप जा पाएंगे, अन्यथा जाना मुश्किल है। मगर किसान जो जथेबंदी है वो भी पूरी कोशिश और कवायद में लगी हुई है। हाँ, अभी थोड़ा आंसू गैस जो प्रशासन में दागे हैं उसके बाद से थोड़ा मामला अभी शांत नजर आ रहा है, मगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आंसू गैस का जो असर होता है 4 से 5 मिनट रहता है। तो शंभू बॉर्डर की तस्वीर है और शंभू बॉर्डर की तस्वीर भी है, इसके अलावा भी कई और बॉर्डर हैं। अगर बात खनौरी बॉर्डर की जाए और यूपी से लगा हुआ चिल्ला बॉर्डर की जाए, खनौरी बॉर्डर से क्या कुछ आपको जानकारी मिल पा रही है? रवि, अगर कुछ अपडेट हो तो बताएं। देखिए, जो खनौरी बॉर्डर है वहाँ पे सरवन सिंह पंदेर जो कि किसान जथेबंदियों के नेता है, किसान नेता है, उनकी अगुवाई में तमाम किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, और वहीं से एक जत्था, 100 किसानों का जत्था यहाँ आगे बढ़ा है। और सर रवि जी आप कुछ कह रहे थे? जी तफसील। जी, वही किसानों का जत्था आगे बढ़ा है और कहीं न कहीं किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है, मगर जिस तरीके से किसानों को प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है, प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है कि आप धैर्य रखिए और परमिशन के बाद ही आगे बढ़िए। तो ये होगा कि किसान किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। तो लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के छोड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी। परमिशन लाएं, दिल्ली जाएं, पुलिस की जवान ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ जब किसानों की तरफ से कोशिशें तेज की जा रही है आगे बढ़ने की, तो सीधे तौर पर जवानों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप परमिशन लेकर आइए और दिल्ली जाइए हरियाणा सरकार से। हालांकि किसान ये कहते हुए देखे गए कि उनका कोई लेना देना नहीं है, आखिर उन्हें सरकार है क्यों आगे जाने नहीं दे। रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट बताने के लिए शुक्रिया। आगे भी जुड़ते रहेंगे। तो दिल्ली कूच की जिद पर किसान अड़े हुए हैं, बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर के पास के इलाकों में भी इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि अंबाला में इंटरनेट सेवा बंद की गई है, और अब ये खबर आ रही है कि शंभू बॉर्डर के आसपास जो इलाके हैं वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस ने धारा 163 का हवाला देकर किसानों को रोका है, क्योंकि पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया था अंबाला प्रशासन ने, और अंबाला प्रशासन ने किसानों से अपनी इस दिल्ली कूच को स्थगित करने की अपील भी की थी। कहा था कि आप इस दिल्ली कूच को स्थगित करें। हालांकि किसानों ने उस बात को नहीं माना। उनकी तरफ से जो खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंदेर आमरण अनशन पर थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 5 दिसंबर तक किसान इकट्ठा हों, हम 6 से दिल्ली जाने को कूच करेंगे। तो वैसे ही जैसा प्लान था किसानों का, वैसे ही उनकी तरफ से कोशिशें की जाती रही, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शंभू बॉर्डर पर रोकने की पूरी तैयारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने उन्हें नहीं दिया जा रहा है। खारदार
तार को भी किसानों की तरफ से हटा दिया गया और उसे नीचे फेंक दिया गया। ये तमाम चीजें, ये तस्वीरें तमाम बयान कर रही हैं और आंसू गैस के छोड़े जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जैसे जैसे किसान दबाव बना रहे हैं आगे बढ़ने की और कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और सीधी तौर पर पुलिस का ये कहना है कि परमिशन लेकर आइए और दिल्ली जाइए, लेकिन इस बात पर अड़े हुए हैं किसान कि उन्हें दिल्ली जाना है, लिहाजा वो बार बार दबाव डाल रहे हैं। और किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार उन्हें बेवजह रोक रही है, बेवजह भय का माहौल बनाया जा रहा है। तो इस वक्त जो टकराव की स्थिति है शंभू बॉर्डर पर, उसे देखते हुए प्रशासन ने शंभू बॉर्डर के आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। इससे पहले अंबाला में पहले से ही चौकसी बरतते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी और आज स्कूल कॉलेज भी यहां पर बंद रहे। तो शंभू बॉर्डर पर किसान लगातार प्रयासरत हैं कि उन्हें आगे जाने दिया जाए। तो दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है कि किसानों का जत्था आगे की ओर ना बढ़ पाए। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो तमाम अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाएंगे। उनका मसला केंद्र सरकार के साथ है, हरियाणा सरकार से नहीं। हरियाणा सरकार उन्हें बेवजह परेशान कर रही है, बेवजह उन्हें आगे जाने से रोक रही है। इस बीच खबर ये आई, पुलिस की तरफ से बड़ा बयान और बड़ी खबर सामने ये आई कि किसी किसान के पास हथियार है और जब यह आरोप पुलिस की तरफ से लगाया गया तो किसानों की तरफ से इस आरोप को खारिज कर दिया गया कि उनके पास कोई हथियार नहीं है। तो ये 4 तस्वीर है जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं शंभू बॉर्डर से। खनौरी बॉर्डर की अगर करें तो वहां पर पहले से ही लगातार हम तस्वीर आपको पहले भी दिखाते रहे हैं, जहां पर आमरण अनशन की शुरुआत हुई थी उस वक्त और उसके बाद लगातार सरवन सिंह पंधेर वहां पर मौजूद रहे और लगातार वो किसानों से अपील करते रहे कि किस तरीके से रणनीति बनाई जानी है। बैठकों का दौर जारी रहा और जब वहां से जत्था निकला किसानों का शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। तो इस वक्त क्या कुछ हलचल है ये भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके से टकराव की स्थिति है। एक तरफ तो प्रशासन है और दूसरी तरफ किसान है। इस टकराव के बीच किसानों की तरफ से नारे भी लगाए जा रहे हैं, जय जवान जय किसान। और उनका सीधी तौर पर यह कहना है कि हमारी लड़ाई की जवानों से नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से है, लिहाजा हमें आगे बढ़ने दिया जाओ। हरियाणा सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी बातचीत जो है वो केंद्र सरकार से है। तो सरकार हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, क्यों रोक रही है? बेवजह पुलिस, हरियाणा पुलिस रोक रही है। ये तमाम आरोप किसानों की तरफ से तमाम बातें कही गई। तो पुलिस ने धारा 163 का जब ये बातें कही गई तो पुलिस ने कहा कि धारा 163 लागू है, लिहाजा आप आगे नहीं बढ़ सकते। और सीधी तौर पर पुलिस का ये कहना है कि परमिशन आप लेकर आइए तो आगे बढ़ जाइए। एक किसान ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और वो ऊपर चढ़ा, जिसको नीचे उतारा गया और तभी से आंसू गैस के छोड़े जाने का सिलसिला शुरू हुआ। बीच बीच में जैसे ही किसानों की तरफ से कोशिशें तेज की जा रही हैं वैसे ही आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो इस वक्त आंसू गैस के छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कोई किसान आगे ना बढ़ पाए इसको लेकर पुख्ता इंतजाम है। बैरिकेडिंग किस तरह से की गई है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 1 बजे से ही बॉर्डर पर अड़े हुए हैं किसान। 1 बजे से इसलिए क्योंकि 1 बजे ही इन किसानों की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो 1 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर इन्हें रोक रखा है। खनौरी बॉर्डर पर भी तस्वीरें कुछ आपको बता दें कि वहां पर किसानों की तरफ से आंदोलन कई दिनों से चल रहा है। वहां पर बैठकर आमरण अनशन किया जा रहा है। तो जो चिल्ला बॉर्डर है यूपी का, वहां के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वहां पर भी प्रशासन की पैनी नजर है, सख्त सिक्योरिटी वहां पर भी है। और यूपी में भी इस आंदोलन को लेकर पैनी नजर उत्तर प्रदेश ने भी बनाई हुई है। तो शंभू बॉर्डर से इस वक्त की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये स्थिति को बयान कर रही है कि इस वक्त ताजा स्थिति क्या है। जी, हरियाणा सरकार भय का माहौल बना रही है, किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। और हरियाणा और पंजाब सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है कि किसान कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मसला है केंद्र सरकार से। तो हरियाणा और पंजाब सरकार बेवजह
भय का माहौल बना रही है, किसानी कहते हुए दिखाई दे रहे। किसानों को रोका गया शंभू बॉर्डर पर, जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं, जिससे किसानों में बेचैनी पैदा हो रही है और वो कुछ वक्त के लिए पीछे तो हटते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही स्थिति नियंत्रित होती है, नियंत्रण में आती है, वो अपना जोर फिर से आगे बढ़ने की को लेकर लगाते हैं। बैरिकेडिंग पर किसान चढ़े और जिन्हें उतारा। एक किसान के पास हथियार रखने का भी आरोप पुलिस की तरफ से लगाया गया, जिसे किसान की तरफ से नकार दिया गया कि उनके पास कोई हथियार नहीं है। और तू मैं बहस भी हुई किसान और जवान के बीच, पुलिस के बीच, और ये कहते हुए देखा गया किसानों की तरफ से कि उन्हें ना रोका जाए, आपसे कोई हमारी लड़ाई नहीं है। तो पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि आप परमिशन लेकर आइए और हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमें ड्यूटी करने दिया जाए। तो किसानों का ये कहना था कि जय जवान और जय किसान का नारा हम लगाते हैं, यानी जहाँ पर किसान होता है वहाँ पर जवान भी होता है, और आप हमें क्यों रोक रहे हैं। तो जिस पर जवाब पुलिस की तरफ से दिया गया कि हमें हमारी ड्यूटी करने के लिए कहा गया है, तो हम ड्यूटी पर इस वक्त तैनात हैं, हमें ड्यूटी करने दिया जाए। जबकि किसान ये कह रहे हैं कि उन्हें आगे जाने से ना रोका जाए। लेकिन 1 बजे से ही ऐसी स्थिति बनी हुई है और जैसे ही दबाव बढ़ता है वैसे ही पुलिस भीड़ को, किसानों को अनियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है, ताकि उनकी तरफ से जो कोशिशें आगे बढ़ने की ओर को लेकर की जा रही हैं उससे कम किया जा सके। तो शंभू बॉर्डर से इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान अड़े हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर पर भी चौकसी सख्त कर दी गई है और खनौरी बॉर्डर पर भी कुछ तस्वीरें मिलती जुलती ही दिखाई दे रही है। वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ कमोबेश ऐसी स्थिति है, वहाँ पर भी किसान मौजूद हैं। पहले से ही किसानों की तरफ से दिल्ली कूच को लेकर ऐलान किया गया था, और जिसको लेकर अंबाला प्रशासन ने नोटिस भी चस्पा किया था कि किसान दिल्ली कूच ना करें, और इलाके में धारा 163 लगा दी गई है, और जिसका हवाला बार बार प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है कि धारा 163 लागू है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सीधे तौर पर किसानों का ये कहना है कि हमारी बात हरियाणा और पंजाब सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से है। हरियाणा और पंजाब सरकार से इसमें इनका कोई रोल नहीं है। हमें केंद्र सरकार से हम मांग कर रहे हैं, हमारी मांगे केंद्र सरकार से हैं, तो हमारे बीच ना आए। ऐसे बातें किसानों की तरफ से ऐसी बातें की गई। शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं, खारदार जो तारे लगाई गई थी उसे किसानों की तरफ से हटाया गया और उसे ब्रिज के नीचे फेंक दिया गया, फ्लाईओवर के नीचे फेंका गया। वो तस्वीरें आपको ये दिखाती हैं कि किस तरीके से खारदार तारों को हटाया गया, फिर उसके बाद उसको नीचे फेंका गया। और चौथी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि एक किसान कैसे बैरिकेडिंग के छत पर चढ़ा और उसे पुलिस प्रशासन की तरफ से, अर्धसैनिक बलों की तरफ से उसे नीचे उतारा गया। तो इस वक्त वैसे ही टकराव की स्थिति है जैसे कुछ देर पहले थी। शंभू बॉर्डर से सीधी तौर पर तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, ऐसी तस्वीर आपको लगातार दिखाते रहेंगे इस वक्त क्या कुछ स्थिति बन रही है और आगे अगले 1-2 घंटे में किस तरह की स्थिति रहने वाली है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अपनी मांगों को लेकर लगातार किसान इस वक्त आंदोलन